यूक्रेन युद्ध में बायोलॉजिकल वॉर यानी जैविक हमले की बात सामने आई है। अमेरिका और रूस ने एक दूसरे पर जैविक हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस का तर्क है कि अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होना तय है। यूक्रेन युद्ध में अब तक मिसाइल, टैंक और हवाई हमलों की तस्वीर सबने देखी, लेकिन अब केमिकल वॉर की आहट होने लगी है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है, लेकिन रूस ने पलटवार करते हुए ये दावा किया है कि उसने यूक्रेन में जैविक हथियारों को खोज निकाला है जो अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बनाए जा रहे हैं। 749 единиц специальной военной автомобильной техники। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की जैविक प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की। यूक्रेन के अंदर अमेरिका की गुप्त सैन्य जैविक प्रयोगशालाएं चल रही हैं। रूसी विशेषज्ञों ने कई देशों के लिए मानव बायोमेटेरियल्स का अध्ययन किया। यूक्रेन और रूस के बीच प्रवासी जंगली पक्षियों द्वारा कई बीमारियों के फैलने का अध्ययन करने के लिए यूक्रेन में अमेरिका की परियोजना चल रही है। दस्तावेजों के मुताबिक 2022 में यूक्रेन में पक्षियों, चमगादड़ों और सांपों के रोगजनकों पर अमेरिका काम कर रहा है। उनके द्वारा अफ्रीकी स्वाइन फ्लू और एंथ्रेक्स फैलने की संभावना पर भी अध्ययन चल रहा है। यूक्रेन के पास जैविक हथियार हैं या नहीं, ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है। ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका की मदद से कई बायोलॉजिकल लैब चल रही हैं। इस बात को अमेरिका की सरकार भी मान चुकी है। Does Ukraine have chemical or biological weapons? यूक्रेन में जैविक अनुसंधान सुविधाएं हैं। हम चिंतित हैं कि रूसी सेना उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए हम यूक्रेनियन के साथ काम कर रहे हैं कि इस शोध सामग्री को रूसी सेना के हाथों में आने से कैसे रोका जाए। So we are working with the Ukrainians on how they can prevent. जाहिर है रूस इसे लेकर अमेरिका पर और हमलावर हो चुका है। रूस का दावा है कि अमेरिका युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां जैविक हथियार बनाने के मजबूत सबूत मिले हैं। खुद अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने अपने बयान से रूस की बात मान ली है। जैविक हथियार रूस पर खतरा बढ़ाने का जरिया है, जिसे पेंटागन वित्तीय मदद दे रहा था। अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को अब खुले तौर पर चीन का साथ मिल गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। रूस में सैन्य कार्रवाई के दौरान यूक्रेन में पाया गया है कि वहां खतरनाक वायरस स्टोर किए गए हैं, जिन्हें अमेरिका हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के पास 30 देशों में 336 जैविक अनुसंधान लैब हैं, जिनमें 26 लैब अकेले यूक्रेन में हैं। अमेरिका को इन लैब के बारे में अपने देश और विदेश में अपनी जैविक सैन्य गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी चाहिए। रूस और चीन यूक्रेन के जरिए अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति इसे रूस की साजिश बताकर यूक्रेन पर हमला करने की नई तरकीब बता रहे हैं। मैं एक सभ्य देश का राष्ट्रपति और 2 बच्चों का पिता हूँ। मेरी जमीन पर कोई रासायनिक या सामूहिक विनाश का अन्य हथियार तैयार नहीं किया गया। ये पूरी दुनिया जानती है। आप जानते हैं, और अगर आप हमारे खिलाफ ऐसा कुछ करते हैं तो आपको सबसे पहले गंभीर प्रतिबंधों का जवाब मिलेगा। यूक्रेन में अब तक केमिकल या जैविक हथियारों वाला वॉर शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचना भी बेहद डरावना है। यूएन की माने तो रूसी हमले में यूक्रेन में अब तक 549 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 41 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन केमिकल वॉर हुई तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।